चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग बात कर चुके थे टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। टाइप ऑफ एंगल्स में हमने बात करी थी आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया था, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया था, एक्यूट ऑब्ट्यूस, सारे एंगल के बारे में बात कर चुके थे। तो हम जो बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा एक एंगल होता है, ठीक है, एडजेसेंट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट आता है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। ध्यान से सुनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, तो हुआ क्या, मैंने बोला ऐसे एंगल जो एक दूसरे के जस्ट बगल वाले हैं, ठीक है, जैसे नेबरहुड होते हैं ना, जस्ट बगल वाले। जैसे यहीं देख लीजिए, एक एंगल है, एक ये एंगल है, ये हमारा मान लो एक्स एंगल, ये एंगल वाई है। तो दोनों एंगल एक्स और वाई आपको दिख रहे होंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट एंगल? क्योंकि इनके बीच में कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म मतलब ए ओ बी सी। मान लो ऐसे आपकी फिगर है, तो हमारी ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, हमारे एंगल ए ओ बी दिख रहा है आपको, ठीक, जो कि x के बराबर है, ए ओ बी x के बराबर है। उसी तरीके से बी ओ सी ये y के बराबर है। दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे, दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल? क्योंकि इनके बीच में कॉमन आर्म है OB, मतलब कॉमन क्या है आर्म। ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के बीच में कॉमन हाथ जा रहा है, साइड जा रही है कॉमन, जिसको हमने OB नाम दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा कहलाएगा कॉमन आर्म। तो ये हमारे होंगे क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट, देखेंगे, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट, ठीक है, if they have common arm, if they have common arm। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताया, अगर दो एंगल के बीच में कॉमन आर्म पाया जाए, तो ये था कॉमन आर्म, ये अगर दो एंगल के बीच में कॉमन आर्म पाया जाएगा तो हम दोनों एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। उसी तरीके से मान लीजिए है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल? तो ध्यान से लिखिए, वर्टिकली अपोजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से कहानी असली स्टार्ट होती है। एक ये लाइन है, एक हमारी दूसरी लाइन ये है, ठीक है। मान लो ए बी सी डी ये पॉइंट ओ है, ठीक। तो इस एंगल के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला, ठीक है। ध्यान रखिए छोटे बच्चे, ध्यान सुनना। वर्टिकल अपोजिट एंगल कहलाता है ऐसा एंगल जब दो लाइन आपस में कट करती है, जब दो लाइन आपस में कट करेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होता है, लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर होता है। देखिए, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, लेफ्ट वाला राइट के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए ओ डी, ऊपर वाले का ए ओ डी बराबर होगा, नीचे वाला कौन है? बी ओ सी, ठीक है। सिमिलरली इधर वाला एंगल का नाम ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के। ये दो हमारे कहलाते हैं क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर। These two angles are known as vertically opposite angle। बहुत ही प्यार से लिखा दिया, तो ये आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। When two lines intersect each other, ठीक है, then vertically opposite angles are formed, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो चुका है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है आपके सामने, देखिए ध्यान से। हाँ ध्यान सुनिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। हाँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स बनाना प्रॉपर, आपको फाइनली कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अगले साल किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जैसे RMC सेंट्रल स्कूल वगैरह की, तो आपको ये नोट बहुत ही प्रॉफिट वो देंगे, क्या बोलते हैं, बेनिफिट देंगे, ठीक है। वरना बेनिफिट नहीं भी दिया अगर आप तैयारी नहीं करते तो एग्जाम्पल कि जब आप अगले साल जाएंगे, ठीक है, तो आप अपने साथ वालों से थोड़े कदम आगे होंगे, थोड़े आगे होंगे मैथ में, आप इतना पढ़ के चलते हैं, ये बेसिक कवर करके अगर चलते हैं। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे अगले पार्ट में बात करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। अब आते हैं प्रॉपर्टी लीनियर पेयर। कौन सी प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होता है? ध्यान से सुनिए, लीनियर पेयर की बात करते हैं, ध्यान से।
मान लीजिए एक लाइन है, ये आपकी लाइन है, ठीक, इस पे ये वाला ये लाइन है, ठीक, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ठीक, ए ओ बी प्लस सी, तो ये वाला एंगल मान लो ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इनको प्लस करके 180 आता है, ऐसा लीनियर पेयर बोलता है। लीनियर पेयर क्या बोलता है, अगर जो एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल है स्ट्रेट लाइन पे, नीचे वाला लाइन जो ब्लू वाला लाइन है, जैसे नीचे वाला लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा ना हो मुड़ी हुई हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट, और ये दोनों एंगल एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट बताया था क्योंकि इसके कॉमन आर्म होती है, ब्लैक वाली लाइन थी, ये ब्लैक वाली लाइन आपकी कॉमन आर्म का काम करेगी या कॉमन साइड का काम करेगी इस फिगर में, ठीक है, इन दोनों एंगल किसका काम करेगी, कॉमन आर्म का। तो आपको तब जाके कोई बोलूंगा कि इसमें लीनियर पेयर लगेगा, लीनियर पेयर मतलब जो एंगल है उसको प्लस करके आएगा 180, कितना आएगा 180, एओपी और बीओसी, ठीक है। यहां समझ में बात क्या है, सबसे पहला नीचे लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब एओसी या एसी, आप एसी बोल दी एओसी बोली, बात बराबर है, एओसी इज स्ट्रेट लाइन, क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने स्ट्रेट लाइन के साथ साथ जो होना चाहिए, इन दोनों एंगल्स मस्ट बी एडजेसेंट, कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट, ठीक है, एंगल्स मस्ट बी एडजेसेंट, ठीक है, ये आपकी कोई प्रॉपर्टी, ये आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि नीचे लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और एंगल्स क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ठीक है। तो ये आपको आपके लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन। बाकी उसके अलावा हम व्हाट्सएप पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, व्हाट्सएप पे अगर आप ज्वाइन नहीं हुए अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको दिक्कत है, अगर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे हर वीडियो पे लिखा रहता है, ठीक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन, नोट करें जल्दी से, ठीक है, बिना टेंशन, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, फुर्सत में, ठीक, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, इससे कुछ अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं, लीनियर पेयर हो गया। अब देखो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जितने टाइप के एंगल मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सबके नोट्स आप लोगों ने बनाने हैं, बहुत अच्छे से बनाने हैं, है ना, वही हमारे बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। और उसके अलावा हमने बात करी आपके साथ स्ट्रेट लाइन के बारे में, लाइन क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल सॉरी, ठीक है, कंप्लीट एंगल, इनके सब के बारे में मैंने आपसे बात कर चुकी है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, वो होगा हमारा पैरेलल लाइन। क्या होगा, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन और एंड इट्स एंगल्स, पैरेलल लाइंस एंड इट्स एंगल्स, एंड इट्स एंगल्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैरेलल लाइन एंड इट्स एंगल्स, ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देखना, दो लाइन पैरेलल कब क्या आती है, जैसे मान लो एक लाइन ये आपकी, ये आपकी लाइन, ठीक, और ये दूसरी लाइन। अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे यहाँ देखिए एक लाइन ये एक लाइन ये, जैसे एक मार्कर ये रहा एक मार्कर ये रहा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे, कितना भी आगे बढ़ा दो इस मार्कर को मैं कितना भी सीधा चला दो ऐसे करके, कभी कट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, मतलब काटेंगे नहीं एक दूसरे को, ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, हिंदी में समांतर रेखा, ठीक है। तो हमने पैरेलल लाइन से क्या डेफिनेशन दिया मैंने आपको, कि ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। जिसको नहीं पता वो डेफिनेशन गोला मारेगा इसको और डेफिनेशन लिखेगा एरो मार के, क्या लिखेगा, टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल, टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल if they do not intersect each other, two lines are called parallel if they does not intersect each other, ठीक है, बहुत ही प्यार से बताओ डेफिनेशन, याद रखना पैरेलल से, ठीक है। इसके बाद मान लो मैंने एक लाइन बनाई है, ठीक है,
ये है हमारी पैरेलल लाइन P1 मान लो, ये पैरेलल लाइन P2, ये पैरेलल लाइन है P1 और P2। ये हमारी ट्रांसवर्सल होती है, क्या होती है? ट्रांसवर्सल टी, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन, जब भी आपको पैरेलल लाइन में दिक्कत हो तो ये फिगर मानो बच जाएगा तो सारे क्वेश्चन डन 2 मिनट, ठीक है। ट्रांसवर्सल होते क्या? तो ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो पैरेलल लाइन को जोड़ती है, ठीक है। क्या बोला दोबारा सुनेंगे, ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइन को जोड़ती है उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में इतने बता दिए। देखो पैरेलल ऐसी लाइन, ब्लू वाली ऐसी लाइन है जो दो पैरेलल लाइनों को जोड़ रही है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें डेफिनेशन ट्रांसवर्सल की, ट्रांसवर्सल डैश करके डेफिनेशन लिखिए। A line which join two parallel lines, a line which join two parallel lines is called transversal। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया इतना क्लियर, ठीक है। पैरेलल लाइंस एंगल्स, ठीक है। पैरेलल लाइंस की हमने ये बात की। अब हमें ये पता लगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होती है। अब अगला काम ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारा एंगल है, ठीक है। ये एंगल दिख रहा आपको, ये वाला दिख रहा, ये वाला, ये। अब साइन प्रॉपर्टी एंगल पे मैंने डेफिनेशंस क्लियर करा दिया, अब फिर एंगल पे काम करवा रहा हूं, ठीक है। अब इस एंगल का नाम मैं 1 दे रहा हूं, इसको 2 दे रहा हूं, इसको 3, इसको 4। आप कैसे में भी दे सकते हैं, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको समझना है, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं, फिगर बिल्कुल क्लियर लिखिए मस्त करके। चलिए सबसे पहले हमारे पास कुछ टाइप के एंगल होंगे। सबसे पहला होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। कौन सा एंगल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, आप आगे एंगल कुछ लगाना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखो, जरा सोचो सोचो ध्यान से। आपने इसको उठाया और इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो 1 के नीचे कौन दब जाएगा? 1 के नीचे आपको सोचिए एंगल 1 के नीचे एंगल 5 दब जाएगा। ऐसे उठाते हैं, ऐसे पूरा पूरा ऐसे और ऐसे लेते रहते हैं। 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 6, 3 के नीचे 7 और 4 के नीचे 8, ठीक है। ये हो गए हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत ही सिंपल चीज है, ये हमारे हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगला कॉरेस्पॉन्डिंग के बाद मेरे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, अल्टरनेट इंटीरियर। कौन सा आता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा होता है। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर मतलब। इंटीरियर मतलब ये तो ब्लैक लाइन है, नहीं वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके अंदर के जो एंगल होते हैं, बीच एंगल कौन है? 4 3 5 6। कोई बच्चा बता देगा अंदर के एंगल कौन है? 4 3 5 6। और बाहर के कौन है? 1 2 8 7, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब यही होता है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले और एक्सटीरियर मतलब इन ब्लैक लाइनों के बाहर वाले, ठीक है। जैसे दीवार है तो दीवारों के अंदर वाले कौन है? 4 3 5 और 6 और बाहर वाले कौन है? 1 2 7 8, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर दिमाग में क्लियर करके चलिएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ऐसे एंगल जो इंटीरियर तो हो, वर्ड देखिए इंटीरियर आ रहा है तो इंटीरियर होने चाहिए, और अल्टरनेट मतलब अलग अलग साइड होने चाहिए। मतलब अगर एक इधर है तो एक, जैसे 4 के लिए अल्टरनेट ऐसे समझ सकते हैं, टेढ़े में बनता है। तो 4 के लिए टेढ़े में कौन सा बनेगा? देखो आप बोलोगे 6 और 7 दोनों बन रहे हैं, लेकिन बेटा 4 के लिए 6 7 दोनों बन रहे हैं, इंटीरियर कौन है? 6, क्योंकि इंटीरियर बढ़ गया है तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। उसी तरीके से एंगल 3 के लिए कौन होगा? एंगल 5। ये होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको समझ में आ गया, तो उसी तरीके से हमारे पास होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। कौन से होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जरा समझेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होते हैं। तो इसी की तरह अल्टरनेट होने चाहिए, बस एक्सटीरियर होगा। एक्सटीरियर मतलब बाहर, जैसे 1 के लिए बाहर कौन आएगा? देखो 1 के लिए बाहर कौन है? 1 वाला भी एक्सटीरियर, तो इसके बाहर कौन होगा? 7, तो 1 इज इक्वल टू एंगल 7 आएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 आएगा। और लास्ट में 2 के लिए कौन आएगा? 8, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 आएगा। ये आपके हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। जल्दी से नोट करेंगे इसको, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। साथ साथ इसको नोट करिए ताकि आपको टेंशन कम हो, ठीक है। जल्दी नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ
हट चुका है, इसलिए मैं बोर्ड जाने से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग। अब मेरा काम है आप लोगों को करवाना को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल देखेंगे? को इंटीरियर एंगल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल क्या होता है? इनको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर के साथ साथ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल angles on the same side of transversal, on the same side of transversal, ठीक है। ये भी इसकी डेफिनेशन होती है, मतलब फुल फॉर्म वो क्या होता है, नाम हो सकता है। या तो आप क्या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे हम लोग देखेंगे फिगर में, ये देखो 4 और 5 ये दोनों कहलाते हैं हमारे इंटीरियर तो है, और को क्यों है देखो दोनों के दोनों, ये ट्रांसवर्सल है ब्लू वाले, तो दोनों ब्लू वाले के लेफ्ट में आ रहे, तो इसीलिए 4 और 5 हमारे को इंटीरियर एंगल होते हैं, जिस वजह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा 180। बहुत बच्चे सोचेंगे कि लाइन मिलेगा, नहीं बेटा ये मैथ्स नहीं है, मतलब मैथ्स इन द सेंस ये सिंपल प्लस थोड़ी है, ये तो सिंपल क्या वो नाम है किसी चीज का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180। कारण क्योंकि दोनों को इंटीरियर क्या होता है, दोबारा सुनेंगे नाम से देखिए, इंटीरियर एंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए इंटीरियर, तो 4 और 5 इंटीरियर, हां या ना में आंसर देना। हां इंटीरियर एंगल 4 और 5 है, बिल्कुल है इंटीरियर, क्योंकि इन ब्लैक लाइनों के अंदर आ रहे सबसे पहले सेम साइड है क्या ट्रांसवर्सल के, तो ट्रांसवर्सल ब्लू वाली लाइन है, तो दोनों दोनों लेफ्ट में तो आ रहे, तो इसलिए ये हो गया 4 + 5 180। उसी तरीके से इस तरफ भी देखेंगे तो देखो 3 और 6 को देखो जरा ध्यान से, दोनों इंटीरियर एंगल है और दोनों सेम साइड आ रहे हैं ट्रांसवर्सल, 3 + 6 भी 180 हो गया, ठीक है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हो गया हमारे को इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से हमारे पास आएगा को एक्सटीरियर। कौन सा आएगा? को एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। को एक्सटीरियर की डेफिनेशन में यहां पे बस एक ये क्या कहते हैं फुल फॉर्म में एक वर्ड चेंज होगा, नाम में एक्सटीरियर आएगा और बाकी सेम है, एक्सटीरियर एंगल्स आएगा, बाकी सब सेम है, खाली एक्सटीरियर लिख रहा हूं, बाकी आप ऊपर वाले नाम को मतलब कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर को सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो होगा क्या 1 के साथ कौन आएगा, तो एंगल 1 के साथ आएगा, देखो एक्सटीरियर 1 है, 1 के साथ बाहर वाला 1 है 8, तो एंगल 1 के साथ आएगा 8, जिसको प्लस करके आएगा 180, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 के साथ 1 आएगा 7, तो एंगल 2 + एंगल 7 हो गया 180, ठीक है। ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर खत्म, सॉरी को इंटीरियर को एक्सटीरियर खत्म, ठीक है। और क्या बचा, कुछ बचा इसमें और कोई, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे टाइप के एंगल्स, और कोई टाइप का आपके पास एंगल नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के टाइप है, ठीक है। अगर कोई नया आया पता नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले लाइन में ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको ना, पहले लाइन में होता है ठीक, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, जो आपकी इच्छा। फिर लास्ट चीज करवाता हूं, फिर आपका खत्म हो जाएगा ज्योमेट्री, ठीक है। फिर ज्योमेट्री के बाद जब ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा वो हमारा जो अगला टॉपिक है वो या तो स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। नोट करिए जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें हटा दो जल्दी स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ना। जिसको ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो बाकी बैच है तो अप्रैल की स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 10th क्लास का बैच है, 9th क्लास का जो बैच है, ठीक है, यस 8th का जो बैच है वो 9th क्लास सॉरी अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 2 अप्रैल से 1 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको पता ही है लोकेशंस वगैरह के, जिसको नहीं पता वो कॉल कर लेना, ये नंबर तो यही होगा हर जगह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। बात ऐसी है नेक्स्ट वाली हमने पढ़ना है, ठीक है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्राइंगल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बता दो ट्राइंगल की, कोई प्रूफ नहीं पूछ सकते, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक या दो बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ट्राइंगल है ना, इसके सारे एंगल्स को प्लस करके मुझे कितना आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। एक बार ऐसे टीचर ने पूछा हमसे कि ट्राइंगल के सारे एंगल को प्लस करके कितना आता है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूजन में हो गए बड़े, ठीक है, क्योंकि कुछ कंफ्यूज करने वाला नहीं है, मैं सिंपल आपको बताऊं, इसके सारे एंगल को प्लस करके सिर्फ आपको याद रखना 180 होता है, कितना होता है 180, ठीक है। याद रखना एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बाकी आप पूरा नाम लिख सकते, याद रखना इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है,
ठीक है। तो इसी में वैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जिसको आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा आंसर बहुत अच्छे से, ठीक है। जो वीडियो पूरी देखेगा वही आंसर लिखेगा। तो कमेंट देखता हूँ किस किसका कमेंट आता है, किस किसका कमेंट नहीं आता। क्वेश्चन है, ये है फिगर, ये एंगल 30 का है, ये एंगल 40 का है। मेरे को बताना है ये एंगल कितने का होगा, ठीक है। ये 30 40 ये बताना है, ठीक है। ये मान लीजिए x है, मेरे को बता x कितना आएगा, मेरे को आंसर चाहिए आप लोगों से, ठीक है। जो जो वीडियो देख रहे थे इसलिए आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है। इसीलिए ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका खत्म, ठीक है। ट्रायंगल का इतना बताना था मुझे और कुछ नहीं। ट्रायंगल के सारे एंगल्स को प्लस करके 180 आता है, ठीक है। इसका खत्म कर दिया, ठीक है। टॉपिक आपको ज्योमेट्री। अब मेरा काम बस स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी कराना, और एक दिन हमारी शॉर्ट ट्रिक्स क्लास चलेगी। शॉर्ट ट्रिक्स हमारा शायद मोस्ट प्रॉब्ली संडे को करो, ठीक है, जैसा भी शेड्यूल बनता है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे से कराऊंगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसी कराऊंगा जो आप लोग को वो देखी तो होगी लेकिन होते नहीं होंगे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े टाइम लेते होंगे। शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो उसी आपका जो कॉन्सेप्ट उसी को छोटा करके एक बहुत ही मजेदार सा ट्रिक दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नोट करिए फिर आगे चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक पढ़िए, ठीक है। कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री खत्म करा चुका हूँ पूरी, यूट्यूब में आपको सब सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी क्लास 9 और 10 के लिए जिसको भी अगर ज्वाइन करना हो तो बाकी डिटेल्स आपके मिल ही जाएगी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, चलिए।